हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस भूत प्रेत या असेब ज़दगी के बारे में क्या फरमाती है। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। क्या भूत जैसी कोई चीज़ पाई जाती है? इस सवाल का जवाब इस बात पर मुनहसर है कि इस्तिलाह भूत से क्या मुराद है। अगर तो इस्तिलाह का मतलब रूहानी वजूद है तो जवाब हाँ है। अगर इस इस्तिलाह का मतलब मुर्दा लोगों की रूहें हैं तो जवाब नहीं है। बाइबल मुकद्दस बिल्कुल वाज़िया तौर पर बयान करती है कि बुरी और अच्छी दोनों किस्म की रूहें होती हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस ख्याल की नफ़ी करती है कि मुर्दा इंसानों की रूहें ज़मीन पर रह सकती हैं और जिंदों के पास आ सकती हैं। अबरानियों 9 बाब उसकी 27 आयत बयान करती है कि इंसान का एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। मौत के बाद हर एक शख्स की जान यानी रूह के साथ यही अदालत होती है। ईमानदार के लिए अदालत का नतीजा फरदोस है और गैर ईमानदार के लिए जहन्नम होता है। इनके दरमियान में कुछ भी नहीं है। इंसानी रूह के भूत के तौर पर रूहानी शक्ल में ज़मीन पर रहने का कोई इम्कान नहीं है। अगर भूत के तौर पर ऐसी चीज़ें हैं भी तो वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुर्दा इंसानों के जिस्म से आज़ाद रूहें बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बाइबल मुकद्दस वाज़िया तौर पर सिखाती है कि रूहें होती हैं जो हमारी मादी दुनिया के साथ राब्ता कर सकती हैं और इसमें ज़ाहिर हो सकती हैं। बाइबल इन रूहों की फरिश्तों और बदरूहों के तौर पर निशानदही करती है। फरिश्ते ऐसी रूहें हैं जो खुदा की खिदमत में वफादार हैं। फरिश्ते रास्तबाज, नेक और पाक हैं। बदरूहें गिराए गए फरिश्ते हैं जिन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की। बदरूहें बुरी, धोखेबाज, हलाकत खेज और तबाहकुन है। दूसरा करंथियों 11 बाब उसकी 14 से 15 आयात के मुताबिक बदरूहें नुरानी फरिश्तों और रास्तबाजी के खादमों का भेस भी बदल लेती हैं। भूत के तौर पर जाहिर होना और मुर्दा इंसान की सूरत इख्तियार करना यकीनी तौर पर बदरूहों की ताकत और सलाहियत में है। असेब ज़दगी के बारे में बाइबल की करीब तरीन मिसाल मरकस 5 बाब उसकी 1 से 20 आयात में मिलती है। बदरूहों के लश्कर ने एक शख्स पर गलबा कर लिया और एक कब्रिस्तान को आसेब ज़दा करने के लिए उस शख्स को इस्तेमाल किया। इसमें भूत प्रेत का कोई अमल दखल ना था, बल्कि उस इलाके के लोगों को खौफजदा करने के लिए बदरूहों की तरफ से एक बिल्कुल आम इंसान को इस्तेमाल किया जा रहा था। बदरूहें सिर्फ चुराने, मार डालने और हलाक करने की कोशिश करती हैं। वो लोगों को धोखा देने के लिए अपनी कुव्वत से हर वो काम करेंगी जो लोगों को खुदा से दूर लेकर जाए। आज के दौर में भूतों की सरगर्मियों की यही वजाहत है। अब इसे चाहे भूत कहा जाए या बियाबानी गौल या जिन कहा जाए, अगर कहीं पर वाकई बुरी रूहों की सरगर्मी होती है तो ये बदरूह का काम होता है। उन मिसालों के बारे में क्या ख्याल है जिनमें भूत मुस्बत तरीके से काम करते हैं? उन आमलों और जिन्नात के यारों के बारे में क्या ख्याल है जो मुर्दों को बुलाने और उनसे हकीकी और मुफीद मालूमात हासिल करने का दावा करते हैं? एक बार फिर आपको बताया जाता है कि ये याद रखना नहायत अहम है कि बदरूहों का मकसद धोखा देना होता है। अगर नतीजा ये है कि लोग खुदा की बजाय आमलों और जिन्नात के यारों पर भरोसा करना शुरू कर दें तो बदअरवा उन आमलों के ज़रिए से हकीकी मालूमात को ज़ाहिर करने के लिए तैयार हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन पर भरोसा करें। ये याद रखना ज़रूरी है कि अच्छी और सच्ची मालूमात भी अगर गलत तरीके से बदी के मकासद के ज़रिए से हासिल की गई हो तो वो गुमराह कुन, बदअनवान और तबाहकुन हो सकती है। आमतौर पर गैर फितरी हरकत सकनात और सरगर्मियों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। आज ऐसे अफराद और कारोबारी अदारे मौजूद हैं जो भूतों के शिकारी होने का दावा करते हैं। वो पैसों के लिए आपके घरों से भूतों को निकालते हैं। आमल, रूहानी मुफक्रीन, अरवाह को हाजिर करने का दावा करने वाले, टैरोट कार्ड यानी तस्वीरों और अलामतों के साथ 78 कार्ड्स का सेट जो मुस्तकबिल देखने के लिए इस्तेमाल होता है और रूहानी बाबों को बिल्कुल मामूल के लोग ख्याल किया जाता है। इंसान फितरतन रूहानी दुनिया से खबरदार है। अफसोस, खुदा के साथ गुफ्तगू करके और उसके कलाम को पढ़कर रूहों की दुनिया के बारे में हकीकत तलाश करने की बजाय बहुत सारे लोग अपने आप को रूहानी दुनिया की तरफ से गुमराह होने के लिए पेश कर देते हैं।
और बदरूहें यकीनन इस बड़ी रूहानी धोखाबाजी पर हंसती हैं जो आज हमारी दुनिया में हो रही है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। कि आपके और बहुत सारे सवालात हैं, बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।